क्या नाम है आपका? वरुण शर्मा। कौन से पेपर देख कर आ रहे हैं? एमए हिस्ट्री का। कहाँ आपने बैचलर्स की बात की, तो बैचलर्स आपने किस कोर्स से किया है और मास्टर्स आप अभी एमए हिस्ट्री का पेपर देकर रहे हैं? जी मैंने बैचलर्स भी जो है हिस्ट्री में ही अभी कर रहा हूँ मैं। अभी मेरा फाइनल ईयर है, ख़त्म होने वाला है। बट अगर एलिजिबिलिटी की बात करें जामिया की इसमें, तो वो क्या एलिजिबिलिटी है मास्टर्स हिस्ट्री के लिए? देखो मास्टर्स में अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो मतलब वो सिर्फ मतलब आपका 50% आपका रिक्वायरमेंट है, उनकी एग्रीगेट है किसी भी कोर्स में। ऐसा नहीं है सिर्फ हिस्ट्री में, किसी भी कोर्स में मिनिमम 50% उनकी रिक्वायरमेंट है और जो है उनको एक एंट्रेंस देना पड़ता है। हाँ जी। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जामिया के वेबसाइट पे जब सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, आपने उस सिलेबस को देखा होगा और वो क्या सिलेबस है, जामिया ने क्या सिलेबस बताया है? देखो जो सिलेबस होता है वो मोर और लेस सारा कुछ वही होता है जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। मतलब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों से जो है क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप एमसीक्यू की बात करें, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव वाले की बात करें, जो दोनों का है वो मतलब तीनों से ही आता है। आप थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिस पे ज़्यादा भार दिया जाता है? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप वो ज़रूर करके जाइए, क्योंकि उसमें से भी मतलब जैसे मैं शुरुआत में पेपर कर रहा था तो मेरे सेट में शुरू के 10 क्वेश्चन जो हैं वो पास पेपर से ही उठ के आए सीधा। हाँ मतलब 40 में से 10 तो पास से ही उठ के आए। पीवाईक्यू बहुत हेल्पफुल है। पीवाईक्यू हाँ हेल्पफुल है। कितने साल तक के पीवाईक्यू बहुत हेल्पफुल है? मैंने 7 साल तक के करे हैं। हाँ जी। अगर वही सिलेबस के अगर एलेबोरेटेड फॉर्म में आप अगर क्वेश्चंस अगर कुछ बता सकते हैं जो सब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर बच्चों को मिलता नहीं है लाने के लिए, अगर आप कोई क्वेश्चन बता सकते हैं 4-5 क्वेश्चन, ये कितने क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, कितने कितने मार्क्स के आते हैं? जी तो जैसा कि आप बहुत लोगों को आप में से पता होगा कि डिस्क्रिप्टिव में एक तो पैसेज होता है, उसमें से 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। मतलब मेरा जो पैसेज था वो बर्नियर के अकाउंट से आया था। फ्रेंकोइस बर्नियर जो ट्रैवलर था, फ्रेंच ट्रैवलर, तो उससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन आए थे और मतलब पैसेज बेस ही थे पूरे। और फिर उसके बाद एक सेट आया 8 क्वेश्चंस का। 8 क्वेश्चन में से तीनों पार्ट्स थे अपने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के। एंशिएंट में आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन और ऋग्वेदिक पीरियड में थोड़ा सा कंपैरिजन टाइप का कुछ पूछा था, वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया तो मुझे इतना याद नहीं है। और मेडिवल में जो मैंने अटैम्प्ट किया है मैं वो बता रहा हूँ, जो इवोल्यूशन ऑफ मेडिवल इंडियन ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम जागीरदारी सिस्टम, फ्रॉम जागीरदारी बोल रहा हूँ, इक्तेदारी सिस्टम टू आपका ये मनसबदारी का। हाँ अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में क्या क्या सिलेबसेस बताए गए हैं? एमसीक्यू वही है, सिलेबस पूरा सेम है। करंट अफेयर्स भी आते हैं एमसीक्यू में? करंट अफेयर्स थोड़े हद तक रहते हैं। जैसे हमसे ये पूछ लिया गया कि गूगल का वो कब हुआ था। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ क्या जाती है यूजुअली एमए हिस्ट्री की जामिया में? देखो जहाँ तक मैंने चेक करा है और मतलब जनरल कैटेगरी के हिसाब से तो 50s के करीब में जाती है, लेकिन मुझे लगता है इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हाई था तो हाँ, तो इस बार उस इम्पैक्ट करेगी कट ऑफ। हाँ अगर हम इसके स्कोप की बात करें, एमए हिस्ट्री में क्या क्या स्कोप्स हैं, आप थोड़ा इसको बता सकते हैं? क्योंकि बच्चे ये जानना बहुत चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कोर्स परस्यू करने से पहले उसका स्कोप भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अगर आपको मैं बात करूं टेक्निकली, अगर आपको हिस्ट्री में ही जाना है, हिस्ट्री की फील्ड में ही जाना है, तो आप इधर आर्कियोलॉजी में जा सकते हैं या फिर आप म्यूज़ियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। म्यूज़ियम्स में आपके काफ़ी नेशनल म्यूज़ियम्स और आर्काइव्स होती हैं, उनमें लग सकते हैं। आप जो है कंजर्वेशन में जा सकते हैं, की फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, उसमें आपका हेल्पफुल है पीसीएस, स्टेट पीसीएस की और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, या फिर प्रोफेसर या और भी रिसर्च फील्ड्स जितनी भी होती हैं। अभी मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ जी। ओके, अगर बात करें इसके सोर्सेज की, तो क्या सोर्सेज हैं जो हमें परस्यू करने चाहिए या जिन्हें हमें गो थ्रू करना चाहिए इसके एमए हिस्ट्री के लिए? देखो अगर एमए हिस्ट्री, अगर आपको एंट्रेंस की बात करें ना, एंट्रेंस अगर आपको अच्छे से मतलब सारा कुछ सिलेबस अंडरस्टैंड करना है तो मैं एंशिएंट इंडिया के लिए रेफ़र करूँगा। मैं उपिंदर सिंह की जो बुक है अपनी एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, और मॉडर्न में मैं रेफ़र करूँगा आपकी शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन। हाँ जी। अगर बात करते हैं इसके
आप अपकमिंग एस्पिरेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजीज़ उनको बताना चाहेंगे, एग्ज़ाम टाइम में टाइम को कैसे मैनेज करें, मेंटल स्टेबिलिटी को कैसे कंसिस्टेंट रखें और तैयारी कैसे करें, क्या सजेशन? जी बिल्कुल, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा पूरा कि जैसे पहले तो मैं ये कहूँगा पास्ट ईयर सारे करके जाओ जितने भी अवेलेबल है। ये नहीं कि सिर्फ 2-3 साल के कर लिए, सारे करके जाओ जितने भी अवेलेबल हैं। और सिर्फ पास्ट ईयर पे रिलाय मत करो जैसे कि मैंने किया, तो सिर्फ पास्ट ईयर पे रिलाय मत करो, थोड़ा बहुत बाहर का भी पढ़ लो। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक आपने कहा मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो आप MCQ पार्ट में आप विद इन आपके 15 मिनट्स आपके हो जाने चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली पेपर का टाइम जो है वो कम है, जामिया कम टाइम देती है, तो 15 मिनट में आपके MCQ सारे हो जाने चाहिए विद रिवीजन। और उसके बाद आपसे पेपर ले लिया जाता है जो MCQ का OMR शीट है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप MA BA हिस्ट्री से हैं, जो बच्चे BA हिस्ट्री या हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है वो भी यही सारे सोर्सेज फॉलो करेंगे तो उनके सिलेक्शन के चांसेस हैं? जी बिल्कुल, अगर वो थॉरली करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे तो बिल्कुल चांसेस हैं। ओके, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जामिया में सिलेक्ट हो जाएं और जामिया के पार्ट बने और मुझे दोबारा आपका इंटरव्यू करने का मौका मिले। धन्यवाद।